अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान। हम सब का है लाखों प्रणाम। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान। हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान। हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। कोई ऐसा कर न सका जो तुमने करके दिखलाया, चीरक सीना तुमने अपना सिया राम दिखलाया। कोई ऐसा कर न सका जो तुमने करके दिखलाया, चीरक सीना तुमने अपना सिया राम दिखलाया। दुनिया के हर नर नारी को, दुनिया के हर नर नारी को भक्ति का दिया संदेशो। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान। हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। सीताराम राम राम, 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 राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम
सब का है लाखों प्रणाम। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान, हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान, हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। कोई ऐसा कर न सका जो तुमने करके दिखलाया, चीरक सीना तुमने अपना सिया राम दिखलाया। कोई ऐसा कर न सका जो तुमने करके दिखलाया, चीरक सीना तुमने अपना सिया राम दिखलाया। दुनिया के हर नर नारी को, दुनिया के हर नर नारी को भक्ति का दिया संदेशो। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान, हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त तो होंगे हजारों, राम भक्त तो होंगे हजारों, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान, लेकिन तुम साना कोई महान। सीताराम राम राम, 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 मम प्रबलादि प्रबलाचार्य सृष्टि शरणकमलिभ्यो वचसायण्याय संपूर्णतं ब्रह्मगुरु सृष्टि भगवान् श्री जगन्नाथ परापरात्परमात्मा भगवती महालक्ष्मी चरणकमलिभ्यो मम सर्वत्र समर्पयामि। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सतता कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कायं नवघनचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया
येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामं कामार्षभ्रो वैहरणं कालमत्तेवशीहम् योगेन्द्रधारण्यं गुणनिमञ्जितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तं ब्रह्मवन्देकदेवम् वन्दे चन्द्रावतान्तं सरसजनयनं देवगुरुवेश्वरूपम्
लखन सिया रामचंद्र की बड़े ही सौभाग्य की बात है। हमारे आदर्श गांव में हनुमान जी के सेवा की जो सेवाकारी है, राम जी के वानर सेना जो हमारे सारे युवा साथी भाई हैं और सारे बहन हैं,
इन लोगों के द्वारा आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जब मेरी कथा चल रही थी बाजगुड़ा में, तो इन लोगों ने आकर के कहा था कि गुरु जी आप थोड़ा सा हमको समय देते, हमारे हनुमान जी की पूजा करेंगे, आपके साथ में हमारी इच्छा है। 1 वर्ष पूर्व जब बाजगुड़ा में रखा हुआ था तो मैंने उसी समय बच्चे लोगों के प्रेम, बच्चे लोगों के भाव को देख कर उसी समय कह दिया था कि मैं आऊँगा बेटा। हाँ, लेकिन उस समय व्यस्तता ऐसा था कि उस समय तो आप आना संभव नहीं था, लेकिन मैं इन लोगों को बोला था कि बहुत जल्दी आऊँगा, थोड़ा सा विलम्ब हो गया आने में। और यहाँ आने से मेरे को भी हृदय से बहुत खुशी हुआ, और जितने राम जी के वानर सेना हमारे भाई हैं सभी लोगों को जो भविष्य की कामना, हमारी जितनी बेटियाँ हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे भगवान कृष्ण के स्वरूप, किशोरी जी श्यामा जी के स्वरूप, सारी मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, आप सभी को ढेर सारा प्रेम, स्नेह एवं आशीर्वाद, मंगलमय जीवन की कामना। मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि जगन्नाथ जी सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, और हनुमान जी तुम सभी लोगों के नाश है, रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सभी प्रकार के आदि व्याधि रोगों से तुम लोगों को मुक्ति दे, उज्ज्वल भविष्य प्रदान करें, सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद तथा इस ग्राम के प्रमुख एवं गाँव के समस्त गणमान्य नागरिक, मेरे पिता तुल्य समस्त बुजुर्गगण, सारे युवा साथी भाइयों मित्रों दोस्तों, मेरे माता तुल्य समस्त मातृवर्ग, समस्त युवा बहनों, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। जय जोहार, जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़। और अब यहाँ बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोलूँ, लेकिन शांत होकर सुनना, कोई बातचीत नहीं करना है। हाँ, बोलिए श्यावर रामचंद्र के। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक पे एका। हाँ, और हमारे सब संगीत वाले जो भाई लोग बैठे हैं बहुत सुंदर हैं लोग, उन लोगों के ऊपर भी रघुनाथ जी की असीम कृपा है। हमारे संगीत वाले सारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना जगन्नाथ जी से, सभी लोगों को ढेर सारा प्रेम स्नेह एवं आशीर्वाद जगन्नाथ जी। ये लोग भी जगह जगह जा करके खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है शायद यत्र तत्र घूम करके रघुनाथ जी के पुण्यमय गाथाओं के गान करते हैं। और रघुनाथ जी के गाथा तो ऐसा है, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहन सो नहीं जगह वहीं उत्तरकांड में लिखते हैं तुलसीदास जी आखिरी छंद में। जो रघुनाथ जी के पुण्यमय गाथा को कहेंगे, सुनेंगे, गान करेंगे, ते संसार घोर पतंग करण दह्यंति रोमानवाह, संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाएंगे। और ये सारे युवा बच्चे धर्म के मार्ग में जुड़े हुए हैं, कोई तबला के माध्यम से, कोई पेड़ के माध्यम से, कोई ढोलक, कोई आर्गन, कोई बेंजो, और कोई टीका करने के माध्यम से। मैं जगन्नाथ जी से इन सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामना, ढेर सारा प्रेम स्नेह एवं आशीर्वाद। और कभी समय कुछ लोगों को मेरे कथा में ढेर बार दिखाऊंगा। हाँ, तो एक बात है, राम जन्म के हेतु अनेका, सत्संगति दुर्लभ संसार, संसार में सबसे दुर्लभ चीज है सत्संग। निमिषम निमिषावधान प्राणायाम क्रतो कोटि सहस्त्राणाम ज्ञान एकम विशिष्यते। मनुष्य को यदि एक निमिष का भी यदि समय मिलता है तो मनुष्य उसका सदुपयोग करे, क्योंकि सबसे दुर्लभ यदि संसार में कुछ है तो देखो, सबसे दुर्लभ तो भारत देश में जन्म लेना है। 84 हमको भगवान चाहते तो कहीं और भी जन्म दे सकते थे, लेकिन सबसे दुर्लभ है भारतवर्ष में जन्म लेना। एक प्रकार से आप लोग सोचोगे तो सभी प्रकार के सौभाग्य के खजाना है हम लोग। कैसे? सबसे पहला चीज, हमारा जन्म कहाँ हुआ? भारत देश में। गायन के देवा के गीत कानी धन्यस्पते भारत भूमि भागे, देवता लोग भी तरसते हैं भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए। आप लोग देखोगे जितने भी भगवान का अवतार हुआ है भारत में ही हुआ है, भारत को रत्न गर्भा कहा गया है। तो हमारा सबसे पहला सौभाग्य तो हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। और हमारा दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य कि हम छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में हैं, ठीक है। और तीसरा सौभाग्य कि नर तन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जाचत जेही। 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि माना गया है मनुष्य योनि को। भगवान 84 लाख योनि में जब हमको भटकाते हैं, सूकर, कुकर, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी बना देते हैं, खटमल, मच्छर आदि, सबसे दुर्लभ है मनुष्य योनि। तो भगवान हमको मनुष्य योनि दिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। ये हमारा तीसरा सौभाग्य, क्योंकि मनुष्य योनि को बाणित प्रहान योनि माना गया है।
बुद्धि प्रधान नहीं माना गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सभी प्रकार के साधनों के धाम और मोक्ष के द्वार माना गया है मनुष्य देह। और हमारा चौथा और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप और हमको आज बैठ के सत्संग करने का अवसर मिला है, ठीक है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अपल सतसंगति अतुरलभ संसारा, सदंड भरे कहिवारा। मनुष्य यदि अपने जीवन में एक बार ही सत्संग कर लेता है तो वो संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाता है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, वारी मथे घृत होय वरु सुख ताते वरु तेर, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। ये मनुष्य जीवन के है। दुर्लभम मानुषम देहम श्रीमद् भागवत जी के श्लोक में नवयोगेश्वर संवाद में महाराज जनक जी बताते हैं, जनक जी नवयोगेश्वर संवाद में, दुर्लभम मानुषम देहम देहिनां क्षणः तत्राप दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद सत्संग कर पाना और सबसे दुर्लभ चीज है। तो आपको कि हमारे राम जी के वानर सेना वाले भाइयों के प्रयास से तत्वावधान में मेरे को यहाँ आने का मौका मिला, आप लोगों को यहाँ आने का मौका मिला, हम सब लोग यहाँ बैठे, हमारे संगीत वाले भाइयों को आने का मौका मिला। तो इस बहाने सब बैठ करके भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने का अवसर ये क्षण मिला है। धन्य घड़ी जब भई सत्संगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवत चर्चा होती है, वो स्थान धन्य है जिस स्थान में भगवत चर्चा होती है। वे लोग धन्य है जो लोग भगवान की चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। तो उन्हीं में से एक भाव आता है, रामचरितमानस की भाव है, बालकांड में प्रारंभिक में आता है, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। भगवान किसी एक कारण को लेकर जन्म नहीं लेते। रावण को मारना है इसलिए राम जी का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। रावण को मारना भगवान के लिए गौर कार्य है, ठीक है। भगवान बिना जन्म लिए भी रावण को मरवा सकते थे, वो इतने सामर्थ्यवान है। उत्तरकांड में लिखते हैं, जे चेतन के जड़ करहि जड़ ही कराए चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव सौधन्य। वो जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। जैसे भगवान कौन है, एक लाइन में यदि मैं आप लोगों को पूछूं भगवान कौन है तो उसका उत्तर क्या रहेगा? एक लाइन में यदि मैं बोलूं, एक लाइन में उत्तर दो, क्या है भगवान कौन है? तो एक लाइन में उत्तर भगवान कौन है का है, जो असंभव को संभव कर दे वही भगवान है। जैसे कि समझो, आप लोग कभी गेंद को पानी में फेंकोगे, टेनिस क्रिकेट खेलते होंगे बच्चे लोग या प्लास्टिक गेंद बच्चे लोग, कोई गेंद को पानी में फेंकेगा तो गेंद पानी में डूबेगा? नहीं डूब सकता, ठीक है। लेकिन जब कृष्ण जी काली नाग को नाथने के लिए गए, श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद में कथा है, भगवान गेंद को पानी में फेंके तो गेंद डूब गया और उस गेंद को खोजने के लिए भगवान पानी के अंदर गए। कभी पत्थर पानी में तैर सकता है? नहीं तैर सकता। लेकिन भगवान को जब लंका जाना था तो पत्थर को फेंके तो पत्थर पानी में तैर गया। जो गेंद को भी पानी में डुबा दे और जो पत्थर को भी पानी में तैरा दे, जो असंभव को संभव कर दे, वही भगवान है। इसीलिए राम और कृष्ण को भगवान कहा गया है, ठीक है। अस्तु ये चेतन नहीं कपट चरित कराना सदा स्वतंत्र एक भगवान। तो राम जी के जन्म लेने के बहुत से कारण हैं, जिसमें से राम जन्म के हेतु अनेक, परम विचित्र एक का बहुत से कारण हैं, जिसमें से जन्म एक कहां बखानी, एक दो कारण आप लोगों से शेयर करता हूं। सबसे पहला कारण, ये दशरथ जी पूर्व जन्म में कौन थे जानते हो आप लोग? जो राम जी के पिताजी हैं महाराज दशरथ, वो पूर्व जन्म में कौन थे? कश्यप अदिति। ऐसे राम जी का जन्म एक बार नहीं हुआ है, कई बार राम जी का जन्म हुआ है। ये जो मानस की पुस्तिका रखना है यहाँ पे, मानस में कई ठो राम की कथा है, आप लोग कभी ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले समझो, आप लोग अपने घर में कितने लोग सत्यनारायण कथा जानते हो? आप लोग हैं करवाए हो? कौन कौन सत्यनारायण कथा सुना है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से नहीं पूछूंगा फिर, ठीक है। हाँ, नहीं सुने हो तो एक बार करवाना, क्योंकि साल में एक बार हमारे घर में सत्यनारायण जी की कथा होना ही चाहिए, ठीक है। प्रत्येक सनातनी के घर में एक बार सत्यनारायण जी की कथा हमारे घर में साल में होना चाहिए। तो सत्यनारायण कथा जब आप लोग सुनोगे तो सत्यनारायण कथा के तीसरे अध्याय में एक कथा आता है, उल्का मुख नाम करके राजा की कथा। वही उल्का मुख नाम करके राजा दूसरे जन्म में दशरथ नाम करके राजा हुए, ठीक। उल्का मुख नाम करके राजा दूसरे जन्म में दशरथ बने, एक कथा आता है।
दूसरा कथा आता है कश्यप अदिति महातप किन्हा, कश्यप ऋषि और माता अदिति, इन लोगों ने भी कठोर तपस्या किया और कठोर तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान मांगे थे। तो वही कश्यप और अदिति दशरथ कौशल्या बन के जन्म लिए। एक कारण स्वयं भूमनुवरु सतरूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा, पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भगत जीवित हरे शरीरा, मानस कहता है बालकांड। महाराज स्वयंभू मनुवर शत्रुपा, वही मनुवर शत्रुपा तपस्या करके भगवान से कहे थे कि प्रभु दानी शिरोमणि चतुर तुम नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, तुम सन कवन चुराव। मैं आपके जैसे बेटा पाना चाहता हूँ। भगवान से वरदान मांगे। तो भगवान बोले देखो भाई, आप सरी से कहा खो जाओ जाई, नृप तब तनय होई मैं आई, मेरे जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा केवल मैं अकेला हूँ। क्योंकि भगवान जैसे कोई दूसरा नहीं होता, भगवान जैसे केवल भगवान ही होते हैं। ठीक है, उसके कोई फोटो कापी नहीं। तो आप शरीर से कहा खो जाओ जाइए, एको हम द्वितीय नास्ति, मेरे जैसा केवल मैं हूँ वन पीस, मेरे जैसा टू पीस हो ही नहीं सकता। ठीक है, एको हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। हाँ, लेकिन तुम तपस्या करके वरदान मांगे हो, इसलिए नृप तव तनय होई मैं आई, इसलिए मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके जन्म लूंगा। ऐसे भगवान महाराज मनु को वरदान दिए। तो वही महाराज मनु और शत्रुपा एक दूसरे जन्म में दशरथ और कौशल्या बने और उनके बेटा बन करके भगवान आए। एक जन्म के कारण यह है। तो 3 दशरथ कौशल्या हुए, 3 बार भगवान का अलग अलग युग में अलग अलग कल्प में भगवान का जन्म हुआ। क्योंकि कल्प भेद हरि चरित्र सुहाय, भांति अनेक मुनि सन गाए। कईयों बार रामावतार हुआ है, कई बार राम जन्म हुआ है। मुनि लोग ऋषि लोग अनेक प्रकार से भगवान के कथा को अपने अपने मति अनुसार राम गुण गावो। सब लोग अपने अपने मति के अनुसार विस्तार से गान करते हैं। बाकी डिटेल समझना है तो मेरे YouTube में डाला है राम कथा को आप लोग सुनना सर्च करके। राम कथा पहला दिन या दूसरा दिन के कथा में सारी चीजों को विस्तार से वर्णन किया हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अस्तु। तो एक कारण तो ये हुआ कि तीनों जने को वरदान दिए थे, इसके लिए पुत्र बन करके आया भगवान। दूसरा, जय विजय को भी श्राप मिला था रावण कुंभकर्ण बनने का। तो जय विजय के श्राप को भी पूरा करने के लिए, क्योंकि वही जय विजय दूसरे जन्म में 3 जन्म का श्राप मिला था। तो पहला जन्म में बने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में बने रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में बने दंतवक्र शिशुपाल। तो उनको वरदान को श्राप को भी पूरा करने के लिए भगवान आए। और मतंग जी जो सबरी के गुरु जी थे, मतंग जी जब भगवान में लीन हो रहे थे तो सबरी से कहे थे कि सबरी, जिस ब्रह्म में मैं लीन हो रहा हूँ वो ब्रह्म एक दिन तेरे घास फूस के कुटिया में मेहमान बनने के लिए आएंगे। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुंह से निकला हुआ वाक्य कभी झूठा नहीं हो सकता। गुरु यदि मजाक में भी शिष्य से कुछ बोल रहा है तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, शिष्य के लिए वो मंत्र के समान है। शिष्य को बस उसके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। यदि शिष्य को गुरु के वचनों में विश्वास है तो गुरु के वचन प्रतीति न जय। मानस कहता है जिस शिष्य को अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, वो जीवन में कभी भी किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यदि गुरु उसको बोले तेरा कल्याण होगा तो कल्याण होगा। मतंग जी बोले थे बेटी एक दिन भगवान आएंगे तेरे पास, और एक दिन भगवान, सबरी भगवान के पास नहीं गई। भगवान खोजते खोजते सबरी के आश्रम में आए, क्योंकि गुरु के वाणी को सिद्ध करना था गुरु जी बोले इसलिए। तो एक कारण ये भी था भगवान के अवतार लेने का। एक कारण हनुमान जी के जो माँ थी अंजना, वो भी एक अप्सरा थी। वो श्राप के कारण बंदरिया बन करके आई थी। तो उसके पुत्र हनुमान जी है। हनुमान जी भी भगवान शंकर के अवतार है। रुद्र देह तेने है वसा वानर वे हनुमान राम जी के इंतजार कर रहे थे। इधर सुग्रीव के साथ भी अन्याय हुआ था, सुग्रीव भी इंतजार कर रहा था, उसके कारण भी आना था। और बहुत से कारण है राम जी के तहाँ जलंधर रावण भय, जलंधर को भी श्राप मिला, जलंधर भी रावण बने थे और जय विजय भी रावण बने थे। अरिमर्दन और प्रताप भानु के कथा आप लोग सुने होंगे। अरिमर्दन और प्रताप भानु भी रावण कुंभकर्ण बने थे। ऐसे बहुत सारा प्रकरण आता है। कहने का तात्पर्य है भगवान के जन्म किसी एक कारण को लेकर के नहीं होता कि रावण को मारना है इसलिए भगवान का जन्म होना है। भगवान के जन्म के बहुत से कारण होते हैं और भगवान के जन्म के सबसे मूल सिद्धांत है अंधकार में ग्रसित जीवों को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए भगवान आते हैं। संसार को शिक्षा के मार्ग में अग्रसर करने के लिए भगवान आते हैं। यदि राम जी नहीं आते तो हमको कौन बताता कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरुना वही माथा। गुरु का सम्मान क्या होता है, माता पिता का सम्मान क्या होता है, गुरु के आदेश का पालन क्या होता है, पिता के आदेश का पालन क्या होता है, माता के आदेश का पालन क्या होता है, भ्रातृत्व प्रेम क्या होता है, ये सारी चीजों की शिक्षा कौन देते हैं। तो शिक्षा के मार्ग में अग्रसर करने के लिए भगवान इस धराधाम में आते हैं और धर्म की स्थापना करके भगवान के जन्म कैसे तो मुख्य 3 संकल्प है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
पहला परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए। दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम, नकारात्मक ऊर्जाओं के विनाश करने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं और अपने कार्य को संपादित करके पुनः दिव्य लोक जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद इनके गुणानुवाद को गा गा करके सुन करके हम संसार रूपी सागर से पार होते हैं। इस प्रकार भगवान के जन्म की पुण्य में बहुत से ऐसे गाथाएं हैं जो मैंने आप लोगों से अंश मात्र में शेयर किया, उसको बताने का कोशिश किया। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब मैं आप सभी लोगों से विदा ले रहा हूँ, क्योंकि कि जगन्नाथ जी की कृपा होगा, क्योंकि मेरी कथा चल रही है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन बच्चे लोगों का इच्छा था कि आना है, बोल के इसलिए आया हूँ। और यदि भगवान की कृपा होगा तो मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। बोलिए माँ भवानी के। हो रे हो महामाई कैसे गुण तोड़ना, हो रे हो आया कैसे गुण तोड़ना, हो ये हो महामाई कैसे गुण तोड़ना, हो ये हो आया कैसे गुण तोड़ना, हो ये हो महामाई कैसे गुण तोड़ना, हो ये हो आया कैसे गुण तोड़ना, हो ये हो जगजननी कैसे गुण तोड़ना, हो ये हो आया कैसे गुण तोड़ना, हो ये हो जगजननी कैसे गुण तोड़ना, हो ये हो महामाई कैसे गुण तोड़ना। बोलिए माँ भवानी की। धर्म का प्राणियों में वैश्व का हर 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 महादेव शंभो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम। बोल कालिया, बोल कालिया, बोल कालिया। जय भवानी। अंजनी के लाल वीर हनुमान, हम सब का है लाखों प्रणाम। अंजनी के लाल वीर हनुमान, अंजनी के लाल वीर हनुमान, हम सब का है लाखों प्रणाम। राम भक्त